अभी हमारे साथ कैमरा के फ्रेम में जो शख्स दिख रहे हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है। ये बीपीएससी 67वीं के रैंक 1 होल्डर हैं, मतलब बीपीएससी टॉपर हैं। रैंक 1 था इनका। अमन आनंद सर हमारे साथ हैं और इनसे सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि इनका स्ट्रैटेजी क्या था? अगर रैंक रैंक लाना है बीपीएससी में, अच्छा रैंक लाना है तो कैसे तैयारी करना होगा? भीड़ में देखा जा रहा है कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी दी गई है। तो अगर इसमें रिजल्ट पाना है, तो कैसे पाना है? सारी चीज़ों पर बात करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। इसमें 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे साइंस बोले या करंट अफेयर बोले, बिहार स्पेशल बोले, तो बिहार स्पेशल साइंस ये सब मिला कर के हमको लगता है 50 नंबर के आसपास आ जाता है सर। और यही ऐसा पोर्शन है कि अगर छात्र कंप्लीट कर लें, तो रिजल्ट शायद बना सकता है सर। लेकिन यही लास्ट में सोचते हैं छात्र कि लास्ट में इसको पढ़ेंगे और पूरा हो नहीं पाता है सर। नहीं बात ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई अगर सीरियस कैंडिडेट होगा तो वो तो पढ़ ही लिया होगा करंट अफेयर वगैरह। हुँ, लेकिन अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो ठीक है, 20 दिन ही बहुत होता है। आप आखिरी के 5 दिन आज से 5 दिन जोड़ लीजिए। हुँ। आज से 5 दिन जोड़ के जो आपका करंट अफेयर और साइंस है उसको खत्म कर लीजिए, बाकी 15 दिन आप रिवाइज़ कीजिएगा। सर लास्ट के अंतिम दिनों में बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो नई चीज़ों को पढ़ने की भी कोशिश करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे छात्र जैसे आप कह रहे थे कि हमारा फ़ोकस एकदम था कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। 6 घंटा हम पढ़ते थे। जैसे आप अभी बोल रहे थे अनअकैडमी के स्टेज पे कि हम 6 घंटा पढ़ते थे तो दूसरों के लिए 12 घंटा होता था सर। तो वो क्या है 6 घंटे वो कैसा होना चाहिए सर? देखिए, वो होना चाहिए कि आप जो भी बैठे हैं रूम में, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं स्टडी टेबल पे, तो उस टाइम सब कुछ बंद होना चाहिए, सब इंटरनेट बंद। आप और आपकी किताबें, आपके जो भी नोट्स हैं वो रहने चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब आजकल क्या होता है कि मान लीजिए सब यूट्यूब से पढ़ता है या फिर कभी फ़ोन आ गया किसी का, कभी गाना सुन लिया, कभी कोई मूवी देख ली, तो ये सब नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप जो भी घंटे लगा रहे हैं कम लगाइए लेकिन अच्छे लगाइए। सर अभी पढ़ाई का एक मोड हो गया है ऑनलाइन मोड में। चाहे वो यूट्यूब हो या कहीं फँसे भी तो गूगल से सर्च कर लिए। क्या ये सब करना चाहिए या अभी भी किताबों पर ज़्यादा फ़ोकस करना है? ये किताबों पर ही फ़ोकस करना है, यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती है। मतलब हुँ, मेरे हिसाब से तो नहीं होती है। तो और किताबें से आप पढ़िए, जो किताब आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको गूगल सर्च कर लीजिए। हुँ, या फिर मान लीजिए कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो उसको आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। वो ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं सब कुछ, तो वो गलत है। हुँ, उसमें क्या है कि आपका नॉलेज बेस नहीं बढ़ रहा है। यूट्यूब पे कोई जो पढ़ा रहा है आपको, वो खुद पढ़ के आया है, आपको पढ़ा रहा है, तो आपने क्या पढ़ा? आपकी मेहनत कहाँ हुई इसमें? तो अभी भी किताबों को पढ़िए, किताबों को कम से कम 3 बार, 4 बार, मल्टीपल बार रिवाइज़ कीजिए। और जो चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसको यूट्यूब से देख लिया, उसको गूगल पे देख लिया, वो सब ठीक है, वो सब तो हम लोग भी करते हैं। हुँ। सर ऑनलाइन मोड में स्टडी या ऑफलाइन जैसे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि क्लासरूम की भीड़ में बहुत सारे लोग जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया है मात्र 59,999 रुपए में। बहुत ही बेहतरीन क्लास जो मुखर्जी नगर, करोल बाग, प्रयागराज और पटना में 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। पटना में बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के कोर्सेज 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और इन कोर्सेज में आपको डेडिकेटेड सीसेट एंड ऐसे राइटिंग के क्लासेज मिलेंगे। 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज होगा, मंथली मैगजीन कवरेज होगा, 40 प्लस सेलेक्टेड एंड फुल एंड टेस्ट इसमें कराया जाएगा। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इस कोर्स में वो सारी चीज़ें कराएगा जिससे आपकी यूपीएससी की जर्नी आसान हो सकती है। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जाकर अनअकैडमी के ऐप पे पर्च कर सकते जैसे हैं। बहुत सारे क्लासरूम में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और बहुत सारे छात्र इस समय ऑनलाइन मोड में जैसे बैच लिया, किसी का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, बैच लिया और उससे पढ़ रहे हैं सर। दोनों में क्या अंतर हो सकता है? नहीं मतलब ऑफ़लाइन मोड मेरे हिसाब से अच्छा है, ऑनलाइन मोड से, क्योंकि देखिए ऑफ़लाइन में आप क्लास जाते हैं, आपके सामने टीचर पढ़ा रहा है आपको, आप उससे वन टू वन इंटरेक्शन कर पाते हैं। आपके पास ग्रुप होता है लड़कों का, जहाँ आप आपकी दोस्ती यारी होगी सेम टाइप के लड़कों से, आपका ग्रुप बनेगा, तो उससे भी चीज़ें अच्छी होती हैं। मान लीजिए मेरा हम लोग का ग्रुप था, तो हम लोग 5-6 लड़के थे, तो आज के डेट में सब लगभग कहीं न कहीं हैं। तो इससे क्या होता है कि आपस में ही नॉलेज का शेयरिंग होती है, आपस में ही चीज़ों को समझने में आसानी होती है। ऑनलाइन में तो फिर आपने कोर्स ले लिया, आप घर बैठे अब लेट के यूट्यूब लेट के पढ़ रहे हैं, खड़े होके पढ़ रहे हैं, वो सब पढ़ाई का पार्ट नहीं माना जाता है। मतलब डिजिटली जितना भी हो जाए, लेकिन आपको क्लासरूम का जो प्रेज़ेंटेशन है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है सर। बिल्कुल, आप देखिए क्लासरूम का प्रेजेंटेशन तो अच्छा है, उसके अलावा आप ऑनलाइन कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, लेकिन हाँ कहीं दिक्कत है तो? कहीं दिक्कत है तो बट लेकिन हाँ, ऑफलाइन चीज़ों को आप अभी भी उसका महत्व बहुत है। सर अभी टेस्ट सीरीज़ को लेकर एक होड़ सी मची है। छ सारे छात्र चाहे वो कोर्स कंप्लीट हो तो भी, कोर्स कंप्लीट हो ना हो तो भी
टेस्ट सीरीज लगाने लगते हैं सर, और उसमें होता क्या है कि बहुत सारे छात्रों को देखा जाता है, जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं है और कम नंबर आने लगता है, वो वहीं से डिमोटिवेट होने लगते हैं सर। टेस्ट सीरीज को लेकर क्या बोलिएगा? टेस्ट सीरीज कब लगाना चाहिए? और टेस्ट सीरीज अगर लगा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज अप्लाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज़ लगाने का सही टाइम है जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए। हुँ, एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाइए। हुँ, टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आएँगे, हुँ, वो लाज़मी है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। हुँ, हम लोग का तो कभी टेस्ट सीरीज़ में नंबर 60 से ऊपर नहीं आता था, हुँ, कितना ही पढ़ लें तो। तो बस लेकिन वो जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो सिर्फ़ आपका ना क्या है कि वो 2 घंटे बैठने का प्रैक्टिस है। आप ये समझिए उसको, वो हुँ, नंबर उसमें मैटर नहीं करता है। हुँ, किसी मॉक टेस्ट में नंबर मैटर नहीं करता है, नंबर कितने आ रहे हैं कि हाँ, 2 घंटे आप बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ओएमआर के साथ या फिर स्टॉप वॉच लगा के, वो मैटर करता है। तो आपका वो जो क्या है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस दिन जाइएगा, तो आपका पहले से प्रैक्टिस रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन तो नए आने हैं, क्वेश्चन तो वो तो है नहीं जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आएँगे। हुँ। क्वेश्चन तो नहीं आएँगे, टेस्ट सीरीज़ जस्ट आपका एक सिमुलेशन है एग्ज़ाम से पहले। लेकिन सर बहुत सारे मॉक्स को लेकर के छात्र, जैसे जिनका 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, 62 आ रहा है, उनको मतलब 5 अंक, 7 अंक बढ़ाने में बहुत दिन लग जाते हैं सर, और बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई ऐसा स्कोर बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना होता है? या जिनका 60 आ रहा है, वो भी बीपीएससी में बैठते हैं, तो वो उनको भी लगता है कि इतना ही अंक आ रहा है। स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में? देखिए पहले आप ये चेक करिए गलती कहाँ हो रही है आपकी। अब मान लीजिए कि कोई आपने एक टेस्ट सीरीज़ लगाया, हुँ, उसमें 20 सवाल आपके गलत हुए, तो 20 सवाल गलत ऐसे हुए हैं जो उसमें आपके 10 सवाल ठीक हो सकते थे। हुँ, वो गलती हुई बिकॉज़ ऑफ कुछ कारण की वजह से, मतलब मान लीजिए सिली मिस्टेक हो गया, लिखा हुआ था कुछ आपने पढ़ कुछ और लिया या फिर हड़बड़ी में गलती हो गया, गलती आपका ओएमआर भरने में गलती हो गया। तो जो सिली मिस्टेक्स है ना, आप उसको मिनिमाइज़ करिए। देखिए नॉलेज तो आप आपका जो है वही रहेगा, हुँ। नॉलेज तो आप नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक को आप ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, उसको समझना होता है अच्छे से कि उसकी डिमांड क्या है, लिखना क्या है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। करंट अफेयर के लिए क्या कुछ बोलिएगा सर? सोर्स क्या होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? बहुत सारे छात्र अभी यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए। कुछ प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं। करंट अफेयर आपको बीपीएससी का कवर करना है, तो उसका सही सोर्स क्या होना चाहिए आपके अनुसार से? ये करंट अफेयर के लिए तो अब तो मार्केट में बहुत सारे मैगज़ीन आ गए हैं, हुँ, ईयरली मैगज़ीन। कुछ-कुछ कोचिंग के भी मैगज़ीन्स हैं मार्केट में, तो आप कोई भी एक उठा लीजिए। हुँ, मतलब कोई भी एक एडिटेरिया है, स्पीडी है और यही 2 मैं जानता हूँ, मैंने यही हुँ। किया था। अब लेकिन अब और भी आ गए हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं उन लोगों को, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बताते हैं कि कुछ और भी कोचिंग मैगज़ीन आ गए हैं। तो आप एक ही मैगज़ीन को उठाइए लेकिन उसको पढ़िए 3-4 बार। मतलब किसी एक को फ़ॉलो करिए, लेकिन अच्छे ढंग से हाँ, फ़ॉलो करना है बस-बस। सर। देखिए मैगज़ीन कोई भी बनाता है, अच्छे बनाता है, उसमें कंटेंट पूरा रहता है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है उसको। सर बीपीएससी मेंस के लिए क्या कुछ बोलिएगा? बहुत सारे छात्र होते हैं जिनका पीटी हमेशा से वन लाइनर भी रटते हैं, लूसेंट एसपीडी पढ़ते हैं और पीटी क्लियर कर लेते हैं सर। लेकिन जैसे ही ये छात्र मेंस में बैठते हैं, खासा दिक्कत इनको होने लगता है सर आंसर राइटिंग में। क्या कुछ बोलिएगा मेंस? देखिए मेंस के लिए आपको वन लाइनर से तो काम नहीं चलेगा, आपको हुँ, थोड़ा-सा एक्टिविटी स्टडी करना पड़ेगा। आपको लिखना आना चाहिए। आप मान लीजिए आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतिहास में मान लीजिए 1857 की लड़ाई थी, तो वो उसके आपको आप लिखिए, आप 4 पेज में उसको पूरा लिखिए जो आपने पढ़ा है। वही आपका आंसर राइटिंग ठीक करेगा। जो पुराने ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, कि अगर जो क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है उसको हम लिख के देखते हैं अपने अपने से, तो आप लिख के देखिए। धीरे-धीरे आपका क्या है कि वो राइटिंग स्किल और लिखने का अच्छा होता रहेगा। हुँ। तो मेंस के लिए यही है, आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा और लिखने में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसको लिखने का प्रैक्टिस नहीं है। सर किताबों को लेकर कुछ सजेस्ट करिएगा बीपीएससी के, क्योंकि बुक लिस्ट हमेशा छात्रों की परेशानी रहती है सर। और नए छात्रों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें। फिर 1-2 महीना किसी किताब को फ़ॉलो करने के बाद पता चलता है कि ये नहीं, ये बुक बहुत अच्छा है। बुक लिस्ट को लेकर कुछ बोलिएगा बीपीएससी? देखिए बुक लिस्ट तो वही है जो जो मतलब बुक लिस्ट तो मैंने बहुत जगह पहले ही बताया है। लूसेंट पढ़िए साइंस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने बताया ही, कोई भी एक मैगज़ीन अच्छी उठा के पढ़ लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री के लिए जो नॉर्मल किताबें हैं एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम वो हुँ, पढ़िए। फिर साइंस और करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत। हुँ, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मेन सोर्स रखिए अपना। हुँ। एनसीईआरटी ऐसा चीज़ है जहाँ से आपको पीटी मेन सब में काम आएगा, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। हाँ, तो एनसीईआरटी मेन सोर्स रख के उसमें कुछ बुक्स जो है एडिशनल हैं, स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया,
इन सबको ऐड कर सकते हैं। यही यही देखिए किताबें सोर्सेज़ सब वही हैं। हुँ, मार्केट में तो खैर अब हज़ार किताबें आ चुकी हैं, हुँ। लेकिन जो ट्रेडिशनल किताबें चल रही हैं, जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं पिछले कई सालों से वही और किताबें जो हैं। आयोग भी फ़ॉलो करता है। हाँ, नहीं आयोग तो कोई किताब फ़ॉलो नहीं करता है। शायद एनसीईआरटी हमको लगता है कि हाँ, कुछ आयोग जो है आपका एनसीईआरटी हो गया वही फ़ॉलो करता है, बाकी तो एडिशनल किताबें तो आयोग नहीं देखता है। एनसीईआरटी में आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर एनसीईआरटी देखिएगा तो वहाँ आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। सर बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो केवल अब क्लास नोट हो गया या किताबों को ही रंग-रंग के पढ़ लेते हैं, लेकिन अपना नोट्स बहुत कम छात्र बना रहे हैं सर। इस समय अगर देखें तो ऑनलाइन मोड में जब से स्टडी होने लगा है सर, अपना नोट्स बहुत कम छात्रों के पास है सर। आप बनाते थे वो अपना नोट्स? नहीं, मैं भी उन छात्रों में से हूँ जिनके नोट्स नहीं है अपने, मेरे खुद के नोट्स अच्छा, नहीं हैं। अपना नोट्स नहीं है सर और आपने रैंक 1 हासिल किया सर। तो देखिए नोट्स अब वो फिर ये वही बात है देखिए सबका देखिए तरीका हाँ। अलग-अलग है, ठीक है? अब मेरे दोस्तों का नोट्स है, बहुत कोचिंग का नोट्स मार्केट में मिलता है। मेरा नोट्स बनाने का कहीं मन नहीं किया मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, ये कि मैं ये श्योर था कि मैं पढ़ता जो था तो मैं कम से कम पढ़ता था 5 बार। हुँ। तो मैं मेरे को चीज़ें याद हो जाती थी। तो वो आपके ऊपर है मतलब आपका क्या मन करता है। नोट्स बनाना अच्छी चीज़ है, बनाना चाहिए लोगों को। शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास। लगभग जो टॉपिक्स टफ थे या जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आया उसके शॉर्ट नोट्स मैं बनाता था। लेकिन इन जनरल में नोट्स नहीं बनाया है मैंने। किताबों से ही मेरा हो जाता था। बीपीएससी जब नहीं क्लियर हुआ था, तब के अमन आनंद में और जब बीपीएससी क्लियर हुआ, ऑफिसर बन गए अमन आनंद, दोनों में क्या अंतर आया? कुछ अंतर तो आया होगा, खासा अंतर हुआ होगा अ, और अब काफ़ी बोल भी रहे हैं, तो अभी गंभीरता से बोल रहे हैं। उस समय का जब इंटरव्यू आ रहा था, तो काफ़ी आप भी थोड़ा पॉजिटिव एकदम एनर्जी के साथ बोल रहे थे। अब ठीक है देखिए उस टाइम अब तो न हो गया है 2 साल से लगभग नौकरी में है तो अब वही है थोड़ा शालीनता आ गया है। पहले थोड़ा हड़बड़ाते थे और बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ अभी बीपीएससी के रैंक 1 होल्डर अमन आनंद सर थे और सर से हमने बातें किया क्या कुछ बुक लिस्ट हो सकती है, टेस्ट सीरीज लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, स्कोर कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे तैयारी करें, अगर रिवीजन करना है तो कैसे करना है कि कम दिनों में रिवीजन हो पाए। बाकी सर हमको लगता है कि सारी चीज़ों पर बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए हैं। अगर आपका भी 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, तो बताए हुए रास्तों को फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये वो बताए हैं जिन्होंने रैंक 1 लाकर हासिल करके ये साबित किया है कि हाँ, मैं जो बोलता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। तो इनके बताए हुए रास्तों को फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।